हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th विषय रसायन विज्ञान चैप्टर 2 भाग 3 कल से मैंने आप लोगों को कल भाग 2 बताए थे। चैप्टर का नाम है अम्ल, लवण और क्षार, है ना। आज मैं आप लोगों को क्लास में अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण धर्म क्या है उसके बारे में बताएंगे, है ना। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए स्टूडेंट जुटे हैं या थम्स अप कर लें, है ना। चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं आप लोगों को अपने क्लास की ओर ले चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है। कह अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहला पॉइंट है धातुओं की सक्रिय श्रेणी में। क्या कहता है? धातुओं की सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन, है ना। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस के ऊपर। कौन गैस के ऊपर? हाइड्रोजन गैस के ऊपर के धातु तनु अम्ल के साथ, किसके साथ? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर H2 गैस बनता है ना। कौन बनता है? H2 गैस बनते हैं। और नीचे वाले धातु, और कहा वाले धातु? और नीचे वाले धातु Cu, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt इत्यादि तनु अम्लों से, है ना, इत्यादि क्रिया कर H2 गैस बनते हैं। कौन 2 गैस बनते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। कौन बनते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। Cu से कुछ होता है? कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। Hg कुछ होगा? चांदी। Ag Hg हीलियम होगा। Ag चांदी। Au औरम के कुछ बोलते हैं? सोना। कुछ बोलता है? सोना। सोना के Pt प्लेटिनियम, है ना। ये सब गैस क्या बनते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। दूसरा पॉइंट है तनु अम्ल। कौन है? तनु अम्ल, है ना। डिल्यूट एसिड कुछ बोलते हैं इंग्लिश में? डिल्यूट एसिड, है ना। तनु अम्ल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिल्यूट एसिड, है ना। डिल्यूट एसिड क्या कहता है? ऐसा विलयन, कुछ कहता है? ऐसा विलयन जिसमें जल के साथ, कुछ के साथ? जल की मात्रा, है ना। H2O, किसकी मात्रा? जल की मात्रा H2O को अधिक और अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए। जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम, है ना। किसकी मात्रा अधिक? जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होना चाहिए। उसी को हम तनु अम्ल कहते हैं। समझ में लो, तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम, उसे हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल। याद हो गया, है ना। बोलिए तनु अम्ल ऐसा विलयन। बोलिए जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है। अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल कहते हैं। हाँ, ये आई आपका क्वेश्चन है तनु अम्ल वाला, याद रखिएगा। अब चौथा पॉइंट है सांद्र अम्ल। कुछ है? सांद्र अम्ल, है ना। कहता है ऐसा अम्ल, है ना, ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम। इसका जस्ट उल्टा, इसमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक, है ना। तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम, लेकिन साधारण अम्ल में जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक। इसका उल्टा, उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल। कुछ कहेंगे? सांद्र अम्ल। याद रखिएगा। याद हो गया ना। तनु अम्ल किसमें कहेंगे? जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम। साधारण अम्ल किसमें कहेंगे? जिनमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम, यही ना। उसी को क्या कहेंगे? साधारण अम्ल। अब कहता है नोट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ नोट में, दही एवं खट्टे पदार्थ में। क्या कहता है?
दही एवं खट्टे पदार्थ में। दही कौन सा अम्ल से बनता है बताइए विक्रम कुमार, दही कौन सा अम्ल से बनता है? अम्ल का नाम बताइए जो जमाता है दूध से दही बनता है। लैक्टोबैसिलस है ना। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो क्या करता है, दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। अगर लैक्टोबैसिलस आपके दूध में नहीं पाया जाएगा तो दही नहीं बनेगा, है ना। इस तरह से याद रखिएगा, दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। इमली में भी, है ना, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक, उसमें टार्ट्रिक है, इसमें साइट्रिक, है ना। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कल बताए थे हमने नींबू का पीएच मान, बताइए आप, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 7 नहीं बाबू, 3। हाँ, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 3। बहुत बढ़िया, गुड। आप बताइए जल का पीएच मान बताइए आप। 7। हाँ, जल का पीएच मान कितना होता है? 7। आप बताइए, कल मैंने आपसे पूछा था स्वाति, आप बताइए मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के खून का रक्त का पीएच मान बताइए। बहुत बढ़िया, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। गुड। याद रखिए, ये सब छोटा छोटा चीज भुला जाते हैं। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है और अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है। किससे करता है? धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। कोची कोची बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस, है ना। क्या क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, दही के साथ प्रक्रिया करता है। तो जैसे कैसे कि कौन सा बर्तन में आप रखिएगा दूध तो आपका दही बनेगा। जैसे पीतल के बर्तन में, कौन बर्तन में? पीतल के बर्तन में रखिएगा तो दूध को दही बना देगी। और कौन के बर्तन में? तांबा के बर्तन में। अच्छा, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का खोज किया था? तांबा। हाँ, सबसे पहले मनुष्य किस धातु का खोज किया था? तांबा का खोज किया था। याद रखिएगा, पहले तांबा के बर्तन होता था, है ना। आदि में दही रखते हैं, क्या करते हैं? पीतल, तांबा आदि के बर्तन में अगर दही रखते हैं तो खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, है ना। ये सब बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब बर्तन में क्या है? जर्मेनियम के कारण, है ना, जर्मेनियम के कारण आपको बीमारी भी हो सकती है ना। इस तरह से, क्योंकि पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है? अम्ल से अभिक्रिया कर विषैला हो जाता है। कुछ हो जाता है? विषैला। विषैला मतलब विष कर देता है ना। आपने पढ़ा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े अभी? नहीं, आप पढ़े नाखून बढ़ना है। अगला चैप्टर में, चौथा नंबर चैप्टर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पशुवृत्ति के समान है ना। आप लोग नाखून को क्या करते हैं? दांत से काट देते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारे दांत से भी काटते हैं ना। नाखून को दांत से नहीं काटना चाहिए, वही काटता है तो ही विषैला हो जाता है ना। ये आपका नाखून में विष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विष। हाँ हाँ हाँ, विषैला हो जाता है और खाने योग नहीं रह जाता है ना। अगर पीतल और तांबा के बर्तन में रखिएगा तो विषैला हो जाएगा और खाने योग नहीं रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं आप लोगों को, है ना। अब है, कहता है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, क्या कर रहा है? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, है ना, अभिक्रिया कर धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। कुछ बनाता है? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O, है ना। कुछ कुछ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है धातु कार्बोनेट के साथ, है ना। इस तरह से, है ना। देखिए यहाँ उदाहरण में दिखाया है Na2CO3, है ना, प्लस HCl, है ना,
दोनों को संतुलित कर रहे हैं, मिलाने के बाद क्या बन रहा है 2NaCl प्लस H2O मतलब जल, ये ने और ये कौन चीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये ने CO2 यही बना है, Na2Cl बनाया तो है ना। उसके बाद है NaHCO3, फिर संयोग किया तो कोची बना, कोची से संयोग किया HCl, दोनों को एक ही चीज से संयोग कर रहा है ना। तो फिर की बन गया NaCl प्लस H2O, वही चीज जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यही ले बना। चलिए आगे चलने से पहले आप लोगों को छोटा सा है ना, आप लोगों को छोटा सा एक क्वेश्चन बताइएगा केमिस्ट्री में, है ना। आपको हम बताए थे अम्ल और क्षार में अंतर बताए थे ना, अम्ल और क्षार में अंतर बताए। विक्रम बताएंगे अम्ल और क्षार में कम से कम 2 अंतर आप बताइए। अम्ल और क्षार में 2 अंतर। हाँ, क्षार का पीएच मान 7 से कम होता है, बहुत बढ़िया। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक। आगे अच्छा ठीक है, 7 से अधिक, एक अंतर तो बहुत बढ़िया बताए। आगे बताइए। अम्ल जो होता है हाँ धनायन, हाँ OH माइनस होता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने अंतर बता दिया है। चूने के पानी CO2 के आप हिंदी बताइए, हिंदी में क्या कहते हैं आकाश, CO2 को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में CO2, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है हिंदी में, अब भी हम बताए थे CO2 के, यहाँ भी बताए, वहां लिखल भी है, बताइए। हाँ CO2 को कुछ बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बढ़िया। चूने के पानी CO2 को क्या कहते हैं, गैस प्रवाहित करने से CaCO थ्रू है ना बढ़ने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया, है ना, उजला हो जाएगा दूध के तरह, है ना। किसको गर्म करने पर, CO2 पानी के साथ मिलाएंगे तो चूना के पानी देख लो, है ना, खैनिया खा को देखो चुनवा पानी कैसा है, हाँ है ना। पानी CO2 गैस प्रभावित करने पर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसा होता है, दूध के रंग, देखिए यहाँ बना के दिखाया है ना। इसमें कौची है, पानी है ना जी, जिसको कोची बोलते हैं H2O, इसमें पानी है, संयोग कर रहा है, कुछ कर रहा है, संयोग कर रहा है, किकरा से, CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कोची बन रहा है, दूधिया, है ना, दूधिया रंग देख रहा है, उजला हो रहा है ना। यही तो ही समझाया था, इसमें कुछ थोड़ी कोई दिक्कत, और वही ऊपर चीज में लिखल है ना, वही चीज ऊपर में क्या है लिखा हुआ है। इसमें एक कास्ट में क्या है ना, एक बर्तन में पानी है H2O, है ना, और दूसरा बर्तन क्या है, खाली है ना। तो इसमें पानी के बाद संयोग कौची कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, तो संयोग कौची बन गया, दूधिया, है ना, दूधिया रंग बन गया। चलिए देखिए यहाँ उदाहरण है, CaOH2 है ना प्लस Ca2, है ना, इसके संयोग से कौची बन गया, CO2, यही दोनों मिला के तो की बना CaCO3 या H2O जल, ये नहीं, जिसको मैं इतना पूरा नाम कुछ बोलते हैं, चूने का पानी, यही ना, चूना के पानी। एकरा कोची श्वेत उजला रंग, जरा बोलो दूधिया, है ना, श्वेत बोलो चाहे दूधला बोलो चाहे दूधिया बोलो, यही चीज है श्वेत अक्षर, मतलब दूधिया रंग, कोची बोलते हैं, दूधिया रंग। चलिए, है ना। उसके बाद कहता है अधिक CO2 गैस, क्या कहता है, अधिक CO2 गैस प्रवाहित करने से, अगर इसमें से आधे CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो CaCO3 घुलनशील बन जाता है। क्या बन जाता है, CaCO3 घुलनशील पदार्थ बन जाता है, CaCO2, है ना, इस तरह से, जिसमें दूधिया रंग गायब हो जाता है, कुछ हो जाता है, गायब हो जाता है, दूधिया रंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर ज्यादा देरी गर्म करेंगे तो, है ना, वाष्प क्या होगा, बनकर ऊपर उड़ जाएगा और दूधिया रंग जो क्या है, समाप्त हो जाएगा। तो कौन रंग हो जीते स्वाति, दूधिया रंग समाप्त हो जीते, तो जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पानी का रंग हो जाएगा ना,
कि चूना का रंग हो जाएगा? हाँ, पानी का रंग हो जाएगा, चूना का रंग नहीं होगा, पानी का रंग नहीं होगा। हाँ, पानी कलर के टाइप में हो जाएगा। चूना का क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, दूधिया कलर समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ कहता है CaCO3 प्लस H2O, फिर प्लस CO2, यहाँ से संयोग करके बनाया, तब की बनाया CaHCO3, तो जल में घुलनशील। क्या है? जल में घुलनशील घोल को गर्म करने पर कुछ कहता है, जल में घुलनशील घोल को गर्म करने पर घोल पुनः क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। फिर गर्म करूं तो फिर दूधिया हो जाता है ना। इस प्रक्रिया क्या होता है? चलते रहता है। फिर कहता है CaHCO3 को गर्म करेंगे तो CaCO3 और H2O बनेगा और CO2 बनेगा, जल और कुछ बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए, आज का कहानी आज समाप्त होता है।